अब आपको तीनों चीज़ें पहली लाइन चलेगी, लाइन में सिर्फ पहली लाइन चलेगी। आपको पहली लाइन में आपको देखना सामने देखना और थोड़ा सा आप एक दो एक खाली पीछे वाली देखेंगे। ये आगे यहाँ पे आके जब मैं थम बोलूँ तो थम में आपको कैसे पता है बोला दोबारा देख लो तीनों तीन में बातें तेज चलेगा, तेज चल। थम। अब आप में जब चल रहे हो तो आपके अंदर थोड़ी सी है ना, एक दूसरे के आगे पीछे नहीं हो। आप देखो पंक्ति में अपने देखो कितने आगे पीछे पीछे हैं और आपको साथ में बोलोगे ना तब आपको बैक होगा, आप पीछे हो दोनों पीछे होकर तुमसे एक जब आप बोलोगे ना तो उससे क्या होगा, आपका मैच हो जाएगा। आप बोलोगे हमेशा गिनती बोलोगे, 1 2 1 1 2 1 साथ में बोलोगे, ठीक है। अब दोनों आप साथ में बोलोगे। मतलब ऐसे होना चाहिए, आपको सिस्टम से रहना है। ऐसे नहीं कि डिस्टेंस में उधर देख लो कि ये मेरी जो लाइन है वो कहाँ है, मेरे को मैं कहाँ जा रहा हूँ, इस हिसाब से ये चीज़ें आप ध्यान रखोगे, ठीक है। अब है ब्रेक, सामने से दाएं मुड़ेगा, दाएं मुड़, दाएं मुड़ेगा सामने से, सोच के नहीं मुड़ना है, तुरंत एक्शन, ठीक है। एकदम लाइन आपकी ब्रेक होनी चाहिए, सही होनी चाहिए। और आपस में एक चीज़ और बताऊं मैं आपको, आपस में बोलोगे नहीं कोई भी कि तू सही कर, तू सही कर। ये आपको पता है यूनिटी एंड डिसिप्लिन हमारा एक नारा था, आपस देख लो। और सब हर एक कैडेट को पता होना चाहिए कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, मेरी पोजीशन कहाँ, मैं गलत तो नहीं हूँ कहीं। हर एक कैडेट को खुद को पता होना चाहिए। अगर आपको खुद को पता नहीं है तो आप लोग कहीं ना कहीं मार खाओगे। फिर आपको जो आर्मी वाले होते हैं, आर्मी वाले बहुत ज़्यादा पनिशमेंट देते हैं। वहाँ आपको जैसे फौजी के साथ किया जाता है ना, फौजी को आप कभी उसका पनिशमेंट आपने देखा नहीं है फौजी का, नहीं तो फौजी का पनिशमेंट तो इतना बुरा होता है कि हद से ज़्यादा। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि अपनी पोजीशन खुद देखना है। आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मुझे पता है कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, मेरे को पता है मेरे पास वाला आगे है या पीछे, मेरे को इस सब्जेक्ट को मुझे पता है कि मैं इस साइड में जाऊँगा, मैं थोड़ा अपने आप ही से साथ हो जाऊँगा ताकि किसी को पता भी नहीं चले, ठीक है। ऐसे नहीं किसी को पता चलना चाहिए, बिल्कुल एकदम स्ट्रेट आपकी जो लाइन है एकदम सीधी होनी चाहिए, क्योंकि आगे वाला है जो अपनी पोजीशन पे खड़ा है, आप पीछे वाले उनको भी ध्यान देना, अपनी पोजीशन पे खड़े होना है, ठीक है। अब ये जैसे पंक्ति थी, अब एक बिल्कुल आप लोग सही है, और अब आपको सीधे चलना है। विश्राम, सावधान, कदम ताल पता है, कर लोगे, बोलते हुए करना है। कदम ताल क्या है, बोलते हुए, और आपको बिल्कुल हाथों को स्ट्रेट रखना है, ठीक है। 1 2 1 1 2 1 बोलते हुए करना है, ठीक है। और आवाज़ जोर से आनी चाहिए ताकि आपके अंदर भी थोड़ी एनर्जी आए। हालांकि कुछ खाया हुआ तो नहीं है शायद, मुझे पता है, आपका एनर्जी आनी चाहिए। तीनों तीन में सामने से कदम ताल शुरू करेगा, शुरू कर। 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1
एक दो अब रुकोगे 2 मिनट, 1 मिनट थोड़ी सांस ले लेते फिर लेते, 1 2 1 फिर रुकोगे, 1 2 रुकना नहीं है, बस चलते जाना, इसमें हमें रुकने की कहीं भी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। और ऐसा नहीं कि अपने आप को ये नहीं सोचना सर हमें भी आ नहीं रहा, आप अभी तो नए हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, हमने तो कुछ टाइम लगा दिया था, हमने तो ऐसे करने में ये ना जैसे आप कर रहे हो इसको इतना करने में हमने टाइम लगाया था, ठीक है। और हमें तो फौजियों की मार पड़ती थी तो डर भी लगता था हमें बहुत ज़्यादा, आपको तो डर तो नहीं है कोई किसी प्रकार का, तो आप लोग सीख जाओगे। अब आपको सामने चलना है और उसके बाद चलते चलते जैसे आपको बोला चलते चलते मुड़ना है, ठीक है। तो जैसे आप चले 1 2 1 1 2 1 सामने से बाएं मुड़, कौन सा? हाँ वो उस तरफ घूमना और फिर बाद में आपको यही पैर उठना चाहिए उसके, और ये जब आप टर्न ले रहे हो लेफ्ट टर्न ले रहे हो तो फिर ये एक बार ऊपर आना चाहिए, उसके बाद में आपको फिर वापस जो अपना मूवमेंट है वो, और जैसे आप मुड़ रहे हो, ठीक है, जैसे 1 2 1 फिर इस हिसाब से आप, ठीक है, फिर वो हाथ और पैर दिखाना, सामने से तीनों 3 में तेज चलेगा, तेज चल, आपको आराम से चलना है, 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 तीनों 3 में सामने से बाएं मुड़ेगा, बाएं मुड़, 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 एक भारत के रह गया पाकिस्तान और एक कहीं चाइना में घूम रहा है। देखो डिस्टेंस देखो आपकी कहाँ गई है, कहाँ गई डिस्टेंस देखो, पीछे वाली पंक्ति कितनी पीछे है, आप थोड़ा आगे आ जाओ, उधर इधर से आप थोड़ा आगे आ जाओ, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान रखोगे, धीरे धीरे ना थोड़ा मैच कर लिया, देखो आप जब चलते हैं ना मैच कर लेना चाहिए, हाँ ठीक है मेरे पास लगा, हमें भी अच्छा लग, आपको खुद को अच्छा लगना चाहिए, हम एक साथ जब आपकी पैर लय साल एक साथ बैठेगी ना, जब आपके हाथ मिलेंगे पैर मिलेंगे तो ये रियली आपको इंटरेस्ट आएगा, खुद को आपको अच्छा लगे कि यार वास्तव हमारी जो टुकड़ी है कैसे मतलब कितने डिसिप्लिन में ये जो प्रैक्टिस कर रही है, आपको खुद को अच्छा लगेगा, ठीक है। तो आप लोग उस हिसाब से थोड़ा रहो, अपने आप को मतलब एक एक्टिव रखो और साथ में पैर से पैर मिला, और आपको अभी है ना तेज नहीं चलना, तेज चाल में तेज चल तो बोला जाता है, इसका मतलब ये नहीं तो तेज ही चलना है, तेज चलना बोला जाता है, आपको चाहे धीरे चलो, कदम उठाओ धीरे, 1 2 1 1 2 1 मतलब धीरे चलो, ताकि आप कोशिश ये करो कि हमारे हाथ और पैर सबके मिले, ठीक है, हाथ पैर हमारे सबके मिले ताकि हमारा थोड़ा सा अच्छा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अभी तेज चल का बोलिए तेज चलना, तेज चल कमांड होती है, कमांड क्या तो सामने से तेज चलेगा, पीछे मुड़ तेज चलेगा तो हम तेज थोड़ी चलते हैं, हम तो पीछे मुड़ने के लिए बोलते हैं, ये चीज़ आपको थोड़ी ध्यान रखनी है, ठीक है, समझ गए सर? थके तो नहीं हो सर? प्रॉब्लम बता देना, कोई थक गया हो तो बता देना भाई, थके तो नहीं है ना सर? विश्राम, सावधान, सामने से तेज चलेगा, पीछे मुड़, अच्छा सुधार है पहले से, अच्छा सुधार है, और कोशिश करोगे तो मैं ये मानता हूँ आपको 2 दिन की कोशिश कर लेना, तो आपकी जितनी अच्छी जो प्रैक्टिस है ना, क्रिकेट का दूसरा कॉलेज वाला कम नहीं कर पाएगा, जो गंगानगर कैंप में आप देखोगे ना, आप सीख के जाओगे, आपसे बेस्ट बहुत कम लोग आपको मिलेंगे, ठीक है। आप तो ऐसे अब आपको लग रहा है सर हमें बहुत कम आ रहा है, लेकिन आप देखोगे कि ऐसे भी बच्चे हैं जिनका ईयर रिपीट हो जाएगा, साल रिपीट हो जाएगा, उनको दोबारा अगले साल के लिए भेज दे, जैसे प्रेड सही नहीं होती, आपको बोल दिया कि बाएं मुड़ आप दाएं मुड़ रहे हो, आपको बोल दिया अपना पीछे मुड़ आप टर्न गलत ले रहे हो, ठीक है, तो वो चीज़ें क्या होगी उनको रिपीट कर देते हैं, उनको आप मार्क लगा के भेज देते कि ये कैडेट तैयार नहीं है, इसका 2 ईयर बैक कर देते। अब आपकी डिग्री तो हो जाती है, लेकिन फिर एनसीसी में 1 साल बैक हो जाते तो वो आपका उसका नुकसान होता है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखोगे, ठीक है।
मैं गिनती बोलते हुए आगे चलेंगे। आगे चल। 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 थोड़े से ना आप लास्ट वाले थोड़ी सी देख के चला करो, ठीक है। और मुझे जहाँ तक लग रहा है लास्ट में कैसे लास्ट वाला है। सर सबसे पहले अभी एक चीज़ नोटिस की, मतलब पार्टनर के जो साथ में है ना या आगे वाला उसके पैर मैच करेंगे, अपने आप छुट्टी होती है। हाँ तो वही तो आपके पास वाले के मैच करो हमेशा। आप जो जैसे आप ना आप इसके साथ मैच करो, ये इसके साथ, जो पास वाले ना वो आपस में पैर मैच करो, आपस में पैर मैच करोगे। और आपका जो पीछे चल रहा है उसको आगे वाले के पीछे पैर मैच करने, साइड वाले से करने। तो आप लोगों को ये चीज़ देखनी कि हाँ ठीक है कौन कहाँ चल रहा है। अगर आप मैच नहीं करोगे, आप अपनी धुन में चलोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कौन कहाँ चल रहा है। हमारे से अच्छे तो पैर जब कई देर देखते हैं कि पंक्ति के अंदर गाय चल रही होती है तो उनके पैर मिल रहे होते हैं। एक वो स्टेप ना बिल्कुल आप कभी भी देखना पंक्ति में जब कोई झांकी चले उनके स्टेप मिल रहे होते हैं, पीछे स्टेप उनके मिल रहे हैं। तो आप लोगों को यही देखना कि आपके पैर के स्टेप ना वो मिलेंगे ना, तब आप लोगों के अंदर परफेक्शन आ पाएगा, तब आप लोग क्या है एकदम सही हो पाओगे। क्या हुआ? तीन की होती है वैसे, 3 में सेट नहीं हो कैसे? ये जैसे आपने 4 या 5 की रखी है ना, हाँ हाँ वैसे 3 की होती है, 3 में पूरा एकदम सेट नहीं, वैसे 3 की होती है, 3 की पंक्ति होती है। जैसे अब तो हमने इस साइड टर्न मूवमेंट वहाँ पे 3 की भी होती, 6 की भी होती, 12 की हो जाती, 15 की हो जाती। जैसे अब आपको इधर घुमा लिया, अब मैं इसको आपको इस साइड में घुमा लूँ, ठीक है। अब जैसे राइट टर्न करवा लो, यहाँ पे आप 3 में हो जाओगे, ये राइट टर्न कराते 3 में हो जाओगे। वहाँ पे ऐसे नहीं, आपकी डायरेक्शन चलते चलते चेंज हो जाएगी, कभी कहीं हो जाएगी, कभी कहीं मूवमेंट है, कभी कहीं। तो वो आपको ध्यान रखना कि कैसे हमें रहना। तो वो आपको जब आप 3 में मैच कर जाओगे ना, आपकी जो हाथ पैर मिलेंगे, तो फिर अपने कैसे भी आपको जब 50 में भी आपको डाल दें तो आपके हाथ पैर मिलेंगे। आरडी परेड देखते हैं, रिपब्लिक डे परेड होती है, आपने उसमें देखी होगी, टीवी के ऊपर देखते हो ना कैसे उनके हाथ पैर और जो वो उसके बाद में हथियारों के साथ में जो परेड करते हैं, देखते किस हिसाब से उनके एकदम बट कहाँ लगाना, कैसे करना है, सारी चीज़ें होती है। हालांकि आप में से कोई बच्चे होंगे जो कभी परेड के अंदर जाएंगे या जिसको ऐसा मौका मिला वहाँ पे हथियारों के साथ भी आप, हालांकि आप प्रशिक्षण तो आपको सबको देंगे, कौन फायरिंग में जाता है, किसको कितना कुछ वहाँ पे सिखाया जाता है, वो आपके ऊपर होता है, आप कितना डिसिप्लिन में रहते हो। तो ये चीज़ आपके ज़्यादा काम आने वाली है। थके तो नहीं हो? पक्का ना? ऐसे नहीं हो कि चक्कर खा के गिर जाओ एक आधा, फिर यहाँ से ले जाना मुश्किल हो जाएगा। नजदीक है। सामने से दाएं मुड़ेगा, दाएं मुड़, सामने से तेज चलेगा, पीछे मुड़। पीछे के पैर नहीं उठ पा रहे, कोई इश्यू नहीं, उठ जाएंगे पैर। सामने से तेज चलेगा, पीछे मुड़। ऐसे इस हिसाब से नहीं खड़े रहना है। मतलब हमें टर्न का बोला गया है पीछे मुड़ का, तो मतलब हमारा 180 डिग्री, कितनी डिग्री घूमते हैं हम? 180 डिग्री, 180 इस हिसाब से घूमे, ठीक है। आवाज़ आनी चाहिए, ठीक है, आवाज़ आनी चाहिए। जैसे ही आप लोग टर्न लेते हो, आप यहाँ पे खड़े हो, ठीक है, आवाज़ आनी चाहिए। मतलब ऐसे हम ऐसे करके खड़े नहीं हो जाना है। ऐसे करके हम ऐसे नहीं बोला कि घर वालों ने पीछे मुड़ के देखना तो पीछे मुड़ के देखना, ऐसे नहीं करना। समझ रही बात सबके? मतलब पीछे मुड़ने मतलब हम मूवमेंट होना चाहिए एक आर्मी में, जैसे मूवमेंट होता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके ड्रेस ये अभिशाप हो गया, ऐसा तो नहीं है। और ये जो इसे कुछ मैं देख रहा हूँ ना, ये आपके जो बैच है, इसको है ना आप इस हिसाब इसके साथ प्रेस कर लो, या एक डबल साइडेड टेप भी आती है ना, टेप आती है, उसे थोड़ी चिपका लिया करो। एक टेप ले आओ, एक दिन लेगा 10 रुपये टिप देते, ये अच्छा लगेगा नहीं, ऐसे क्या अलग सा लग रहा है ये, ठीक है। बाकी ड्रेस आज लगभग सबकी सही है, अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है। सामने से तेज लगा, पीछे मुड़, थोड़ा सुधार है, पीछे मुड़। आप में से आवाज़ किसकी अच्छी है? कौन करवा सकता है परेड अपने आप में?
इनको ना अब सावधान विश्राम, पीछे दाएं बाएं मुड़ाना। 5-7 बजे लगातार कराओ। हाँ लगातार करेंगे फिर क्या आपका सिस्टम सही हो जाएगा। छोड़ना पहले यहाँ पे हाँ नहीं साल में नहीं आप आ गया तो बिल्कुल एक बंदा ही नहीं होता। बस नहीं है, सही है, कोई ठीक है। एक बार और करनी है नहीं, तो वो दोनों हाथ के बीच में उधर ये एक से पीछे बच जाएगी, बस आप करवाओगे तेरा चार्ज ना कम। प्रेट बाएं मुड़। गलती है क्या? निकलवा रहे भाई कहाँ दाएं बाएं 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 मुड़ना ना। हाँ तो आप कैसे कह रहे हैं, क्या रहा हूँ बाकी तो कहाँ है गड़ा में करंट क्रॉस किया मैं। चल दोबारा करो। हाँ लाइन सही रखो एकदम बिल्कुल स्ट्रेट। हाँ प्रेट दाएं मुड़। दाएं तो इधर ही है, वही तो है ना। आप लोग यही तो चीज़ है, आपका ये ध्यान रखना। दाएं दायां मतलब राइट, दायां मतलब क्या होता है राइट हैंड, हमारा राइट साइड जो होता है, और बायां मतलब क्या लेफ्ट। जो आपकी जिम्मेवारियां ना वो किस पे है, लेफ्ट पे है। जो जिम्मेवारियां हैं आपका जो ये है क्या इसका लगा रखा है, इसको क्या बोलते हैं लाइन यार्ड। कौन से पे है, लेफ्ट पे है, ठीक है। और हैकल हमारा किस साइड में है, लेफ्ट साइड में। तो हमें पता है लेफ्ट पे ज़्यादा जिम्मेवारी थी। जैसे हमारा दायां है ना तो वो मतलब वो राइट है, बायां है मतलब लेफ्ट है, ठीक है, ये ध्यान। और लेफ्ट राइट के चक्कर में आगे कंपटीशन में कई एग्जाम में क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं, लेफ्ट राइट पता नहीं होता, तो वहाँ पे सोचते सोचते गलत हो जाता है। इसलिए दोबारा से प्रेट पीछे मुड़। प्रेट दाएं मुड़। पीछे मोड़ पता ऐसे करे हो, दायां कहाँ होगा थोड़ा ना। और थोड़ी ना पेट लंबी दी, और जैसे दाएं मुड़ दाएं मुड़े तो इनके दिमाग की चक्री घूम जानी चाहिए दायां की साइड में, ठीक है। दोबारा से पेट दो दाएं बाएं। प्रेट दाएं मुड़। सही प्रेट बाएं मुड़। पैर को उठाने की कोशिश करो, पेट दाएं मुड़। वो करना चाहिए, एडी के दर्द थोड़ी हो रहा है, दर्द हो रहा है क्या एडी में किसी के नहीं हो रहा है, बता दो दर्द हो रहा है तो वही बता दे, तो वो खा लेना, दर्द थोड़ी हो जाएगा एडियो का, ठीक है। चलो एक बार दोबारा कमांड को। प्रेट पीछे मुड़। प्रेट दाएं मुड़। प्रेट बाएं मुड़। ये कंफ्यूजन क्लियर हो जाना चाहिए आपका आज ना। ये दाएं बाएं पीछे मुड़, ये कंफ्यूज क्लियर हो जाना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कहाँ दाएं कहाँ बाएं, कहाँ लेफ्ट है कहाँ राइट है, ठीक है। हाँ अच्छा 2-4 कमांड दो लगातार, कमांड दो ये अपने आप। प्रेट पीछे मुड़। प्रेट बाएं मुड़। प्रेट दाएं मुड़। प्रेट पीछे मुड़। प्रेट दाएं मुड़। प्रेट बाएं मुड़। ऐसे घूमना नहीं है। अब एक चीज़ आपको और बताई थी, निश्चित लाइन और खुली लाइन। खुली लाइन से चला जाता है
बाद में निकट लाइन क्यों चली जाती है? जैसे हम थे वैसे उस कंडीशन में आ जाते हैं। खुली लाइन में आगे वाले कैडेट क्या करते हैं? एक कदम आगे लेते हैं, ठीक है। और पीछे वाले कैडेट क्या करते हैं? एक कदम पीछे लेते हैं। तो निकट लाइन खुली लाइन का आपको फंडा क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब आप लोग खुली लाइन और निकट लाइन चलोगे, आप ही ऐसे आप लोग खुली लाइन में चलेंगे। सामने से खुली लाइन चल। अच्छा मूवमेंट है। अब कितना फासला हो गया आपके बीच में लास्ट और फर्स्ट पंक्ति में? 150 का। और जब आप क्लोज थे तब कितने का था? 60 का था। मतलब 150 जब पीछे वाली पंक्ति पीछे गिर आगे वाली पंक्ति आगे आई तो मतलब आप कितने डिस्टेंस और चले? 60 प्लस 90 मतलब 45 आप चले, 45 पीछे वाले पीछे गए। तो एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति कितने जो इंच आगे आई? 45। और पीछे वाली पंक्ति कितने इंच की पीछे? 45। तो दोनों कितने हो गई? 90। और पहले कितनी डिस्टेंस लास्ट और फर्स्ट में? 60। तो अब कितना हो गया? 150 हो गया। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है। तीनों तीन में निकट लाइन चल। अच्छा मूवमेंट है। तीनों तीन में सामने से बाएं मुड़ेगा, बाएं मुड़। कहाँ है भाई? बेटा ऐसे नहीं, कविता ऐसे नहीं होगा। थोड़ा ना दिमाग को खुला रखना है। दिमाग को क्या रखना है? खुला रखना है। दिमाग कहाँ है? घर पे कुछ खाना बन रहा है, उठना है क्या? क्या उठना है? खा के नहीं है तो खाना बड़ा उसी में होगा ना दिमाग। तो फिर खा के नहीं है तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी। खा के नहीं है वो बात मान लिया, लेकिन आपका दिमाग एक्टिव होना चाहिए सबसे पहले। क्या है? दिमाग। और आर्मी वालों को ऐसे कहीं से आवाज़ आए, आवाज़ इधर से आ रही, कमांडो इधर कह रहा है, इधर से घुस रहे हैं, हम इधर लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं, वो राइट की तरफ से आ रहे हैं, तो कौन अटैक करे? वो हमारे को कर देगा अटैक। इसलिए ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब आप शक्तिमान तो मैंने देखा ही नहीं। शक्तिमान है तो फिर क्या दिक्कत है? हाँ? तीनों तीन में सामने से तेज चलेगा, तेज चल। बिल्कुल कदम मिलने चाहिए। अब की बार जोर जोर बोलते हुए 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 आपस में देख के कदम मिलाओ, आपस में पंक्ति लाइन में एक दूसरे डिस्टेंस पूरा करो। थम थम का थोड़ा धीरे करो, कोई इशू नहीं है। ऐसा अपने को गर्मी है मुझे पता है, धीरे करने से कोई दिक्कत नहीं। बाकी ठीक है, अच्छा है। अब की बार है ना, अब की बार आपका मूवमेंट अच्छा था। अब की बार एक तो ज़्यादा लाइन बिगड़ी नहीं है, दूसरी बात है कुछ हद तक आपके स्टेप मिल रहे थे, हाथों के और पैरों के स्टेप मिल रहे थे। हम ये पहले की बात करते हैं, उसमें आपका लगभग 50% सुधार है। ऐसा नहीं कि आपने मेहनत की, आप पसीना बहाया तो आपको सुधार है, ऐसा नहीं। ठीक है, थोड़ा सा लंबा कर रहे हो, उसमें थोड़ा सेट हो सकता है। हाँ, थोड़ा लंबे चलते हैं ना, उसमें क्या होता है, धीरे 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 सेटअप हो जाता है। कोई या किसी को प्यास वगैरह नहीं लगी बता देना, थकान हो जाए कोई इशू नहीं है, 2 मिनट रुक जाएंगे अपने को, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं। और वैसे एनसीसी ड्रिल है, क्या दिक्कत है, आप सारे नौजवान हो, कहीं प्रॉब्लम थोड़ी किसी को है, नहीं है ना प्रॉब्लम, कभी तो कोई दिक्कत तो नहीं, पानी वगैरह पीना है यार। हाँ तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप कहाँ चले गए? तो बाद इसको देख रहा था। ध्यान रखना, आप अपना डिस्टेंस मेंटेन रखो, ठीक है, सभी डिस्टेंस मेंटेन रखो। विश्राम, पेट शोधन, पेट
राइट मुड़ाऊंगा। आप ध्यान रखना, दिमाग में रखना, लेफ्ट किधर है राइट किधर है, ठीक है? ध्यान रखोगे ना, नहीं होगे। जो ये आपका जो जिसमें है ये है ना लाइन यार्ड, ये कौन सा है? लेफ्ट है, लेफ्ट है, ठीक है। और वो दूसरा कौन सा है? राइट, या जिसको हम दायां बोलते हैं। ब्रेक, सामने से तीनों तीन में बाएं मुड़ेगा, बाएं मुड़। अच्छा मूवमेंट है। अब आप लोग अपनी अपनी लाइनें सीधी करो। देखो बाएं मुड़े हो आप सभी, आप अपना जो देखो इस लाइन को देखो, ये थोड़ी सा पीछे हो, थोड़ी सी और पीछे, और थोड़ी पीछे, थोड़ा पीछे हो, थोड़ा आप पीछे हो, एकदम बिल्कुल सही करो आपस में। देखो वो लास्ट वाला क्या नाम, विकास है क्या नाम? हाँ इधर आप पीछे कोई था और इनसे पीछे, हाँ ये ना आप थोड़े से और पीछे आप आपस में लाइन देखो, इधर मिला के देखो। आप सही हो गया, सीधे हो गया आप सभी, देखो सही हो गया आप, ठीक है। हाँ ये बिल्कुल सही है, ये भी सही है। ब्रेक, सामने से तीनों तीन में पीछे मुड़ेगा, पीछे मुड़। थोड़ा मूवमेंट अच्छा है, आपकी लड़खड़ाती है, थोड़ी सी लड़खड़ाती है, बस थोड़ी सुधार हो जाएगा कोई दूसरा दिन है ना सर? नहीं दूसरा दिन है, अच्छा सुधार है, पहले से 50% सुधार आपको खुद को महसूस हो रहा होगा, ठीक है? क्योंकि कॉलेज में आपको बिल्कुल ही कुछ भी कह के भी आपने सीखी नहीं है और एकदम से हम कुछ ज़्यादा सीख नहीं सकते, फिर भी आपने अच्छा मूवमेंट है, अच्छी आप लोग एक रुचि से काम कर रहे हो, ठीक है? तो अच्छा मूवमेंट है। ब्रेक, सामने से तीनों तीन में बाएं मुड़ेगा, बाएं मुड़। कन्फ्यूज नहीं होना है, बाएं मतलब लाइन यार्ड लगा वो हमारा कौन सा है? बायां है। और अब है ना आपको 1 2 1 1 2 1 बोलते हुए चलना है, ठीक है? सभी बोलोगे, एक साथ बोलोगे, ऐसे नहीं भी एक बोले दो नहीं बोल रहे हैं। और बिल्कुल भी आपका मूवमेंट आपकी ड्रेसअप पे होना चाहिए, पास में क्या हो रहा कुछ हो रहा आपको कहीं भी कोई लेना देना नहीं है, कौन बैठा कौन देख रहा कौन क्या कर रहा है आपको कुछ भी लेना देना नहीं है, ठीक है? ओलंपिक्स में जो मेडल लाने वाले हैं, अगर वो ऐसे आंख उठा के उधर देखे ना कि दर्शक क्या कह रहा है, क्या देख रहा है, क्या नहीं कर रहा है, ऐसे देखे तो उससे मेडल नहीं आए कभी भी। और मेडल लाने वाले कौन से? हमारे बीच में से तो है ना, ये हमारे अंदर से ही तो है, तो बाहर से थोड़ी आए। आज हम यहाँ से क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि हमारे तो मैं तो ये मानते कि हमारा रावला जो पहले पंजाब जैसे नशे में डूबा था, हमारा रावला भी आज डूब रहा है, ठीक है? आज गली गली में नशा बिक रहा है, तो हमें उसमें नहीं जाना। अगर आप एनसीसी में आए हो ना, तो आप लोगों को भी ऐसा नहीं आप नहीं जा सकते हो, आप राइफल्स में जाओ, आप निशानेबाजी में जाओ, क्यों नहीं जा सकते आप वहाँ पे? जब आपको अच्छा वहाँ पे करोगे तो फायरिंग के अंदर लेके जाएंगे, और आपके जब 10 में से 9 निशाने लगे या 10 में से आपने 10 निशाने लगा दिए, तो वहीं आर्मी आपको कोई एक ग्रेड दे के सम्मानित करेगी, और वही ग्रेड आपको आर्मी के अंदर कुछ भी बना सकती है। और आर्मी के थ्रू आप जा सकते हो कहीं भी, किसी भी जगह पे, कोई ओलंपिक में जा सकते हो, ऐसा नहीं कि आप लोग नहीं जा सकते हो। तो अपने ऊपर आपको सीखना होगा, लोग क्या कह रहे हैं, लोग क्या देख रहे हैं, लोग क्या बातें कर रहे हैं, उस चीज़ों को छोड़ना है, ठीक है? लोगों का काम क्या है? कहना है। आप अच्छा कर रहे हो तो भी आपको कहेंगे, बुरा कर रहे हो तो भी आपको कहेंगे, तो ये चीज़ ध्यान रखना। और सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, पता ही है सबको, इसलिए किसी पे ध्यान नहीं देना है। अब क्या होता है, एक होता है विसर्जन और एक होता है लाइन तोड़। क्या होता है? एक होता है विसर्जन, एक होता है लाइन तोड़। लाइन तोड़ तब किया जाता है जब आपको बाद में ड्रिल और करनी होती है। लाइन तोड़ कब किया जाता है? जब ड्रिल हमें दोबारा वापस आके फॉलन होना है यहाँ पे, और फिर हमें और जो ड्रिल करनी है। समझ में आई बात लाइन तोड़ की? कि लाइन तोड़ तभी होता है जब हमारा जो कार्यक्रम है वो आगे और चलेगा, हमें पानी के लिए रेस्ट दिया गया है, तो वो क्या होता है? आपका लाइन तोड़ होता है। और उसके बाद में जो आपका होता है विसर्जन। विसर्जन का मतलब है कि आज का जो कार्यक्रम है वो यहीं समाप्त है, और इसके बाद में आपको फॉलन नहीं होना है, यहाँ पे प्रोग्राम आपको नहीं करना है। तो हमेशा क्या होता है? लाइन तोड़ और विसर्जन। ये पूछा जाता है क्वेश्चन में भी, आपके एग्जाम में आता है कि लाइन तोड़ से अभिप्राय क्या है, लाइन तोड़ क्या होता है? तो लाइन तोड़ का मतलब क्या होता है कि हमें एक ड्रिल करते हुए, क्योंकि ड्रिल करते तो बच्चे थकते भी हैं, प्यास भी लगती है, सारा कुछ होता है, तो बीच में कई बार नाश्ते, जैसे आप एनसीसी कैंप में जाओगे तो आपको वहाँ पे होता नाश्ते के लिए भेजे जाएंगे, ठीक है? तो आप लोगों के लाइन तोड़ होती, एक लाइन तोड़ होती, एक होता विसर्जन। विसर्जन में तो हम क्या है? सैल्यूट करके, ठीक है? सैल्यूट करके उसमें जाते हैं। और लाइन तोड़ में क्या, हम सैल्यूट नहीं करते, बाकी प्रोसेस होती है वो सेम होती है। समझ में आई बात? जैसे हम यहाँ पे खड़े हैं, अब हमें लाइन तोड़ का
गर्दन सीधी। अब जैसे जो आपका अंडर ऑफिसर होता है वो बाएं से सैल्यूट, बाएं आपके पास कोई ऑफिसर खड़ा है तो आप इस हिसाब से वो ऐसे देखेगा, और आपको सबको बोलेगा बाएं, मतलब कैडेट दाएं देख, तो फिर वो इस दाएं देखेंगे, सब भी आप दाएं देखें, आप कुछ भी नहीं करोगे, आप सिर्फ दाएं देखते बाकी आपकी प्रोसेस करते रहोगे। अब जैसे वो बाएं देखेगा, अब बाएं आप चीफ गेस्ट खड़ा है, ठीक है, मेहमान इधर खड़े हैं, तो आपको इस हिसाब से आपको बोलेगा आपको उधर देखना है, आपको मूवमेंट बाकी सेम रखना है, आपको सैल्यूट नहीं करना। सैल्यूट कौन करेगा? करना होगा तो वो कमांड देगा, वो कमांड, वो सैल्यूट खुद ही करेगा। जो आपका अंडर ऑफिसर होगा ना, सैल्यूट एक ही करेगा, आपको किसी को सैल्यूट नहीं करना है, ठीक है। सैल्यूट कौन करेगा? जो आपका अंडर ऑफिसर होगा, जैसे मैन बात करते हैं वो शक्ति, तो वो आपका जैसे अंडर ऑफिसर है तो वो सैल्यूट करेगा, आपको केवल वो देखेगा कैडेट बाएं देख, तो बाएं देख के बोलते ही आपको पता भी इस साइड में देखना, तो वो सैल्यूट करेगा, वो भी इधर देखेगा, आपको भी इधर देखना है, ठीक है। बाकी आपका मूवमेंट है वो कहीं भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए, मूवमेंट आपका मिलना चाहिए, ठीक है। अब है खुली लाइन विकेट लाइन चलते हैं, उसके बाद विसर्जन की आपको प्रोसेस पता चली कुछ? एक बार और बताऊँ, या जो लाइन तोड़ की, हाँ एक बार और बता नहीं, ठीक। जैसे हम बात करते हैं लाइन तोड़ की, तो वो बोल मतलब लाइन तोड़, तो इस एक तो एक, ठीक है। इसके बाद और ये सब आप ये मूवमेंट कर रहे हो ना जी, तब आपके हाथ रुकता नहीं, तब हाथ फिट बात नहीं, आराम से सैल्यूट नहीं, लाइन तोड़ में सैल्यूट नहीं करना है। जब विसर्जन होता है तब आप लोग सभी सैल्यूट, ठीक है। विसर्जन कब होना है? जब हमारा उसके बाद में कोई कार्यक्रम नहीं है और हमें रेस्ट के लिए बोला आप जाओ, आज का दिन है जो कंप्लीट हो जाए, तो वो क्या होता है? विसर्जन होता है। समझ में आई बात? तो अभी आप पानी पियोगे, लाइन तोड़ करोगे, तीनों तीन में सामने से पीछे मुड़ेगा, पीछे मुड़, तीनों तीन में खुली लाइन चल। बीच वालों को मूवमेंट नहीं करना है, तो अभी सभी कैडेट्स को आपको कितने मिनट का, सिर्फ 5 मिनट का पानी के लिए एक ब्रेक दे रहे हैं, ठीक है। आप लोग पानी पियोगे, इंग्लिश के अंदर पकड़ोगे, जब आपकी इंग्लिश के अंदर पकड़ोगी फिर दुनिया का कोई एग्ज़ाम आप लोग जो है नहीं छोड़ोगे और कोई भी सर्विस में आप लोग जा सकते हो। आज के टाइम में क्या है, इंग्लिश ही तो मांगी जाती है, कहाँ है? सारे बच्चे, राजस्थान के 95% बच्चे इंग्लिश में फेल होते हैं, और हमारे स्कूलों का ये दुर्भाग्य है कि हमारे टीचर पहले आते थे, पासबुक में से 4 लाइनें लिख के लाते थे, उसी की हिंदी उसी में लिख लाते थे, और वो 4 लाइनें में इंग्लिश की पढ़ाते थे और वापस आपको छोड़ देते थे। ये इंग्लिश का यहाँ पे सिस्टम था, ठीक है। आप लोग भी पढ़ते होंगे, आपको पता है इंग्लिश कितनी की इम्प्रूव, आप लोग कितनी की इम्प्रूव, और हम तो बाहर जाते हैं तो इंग्लिश में टीचर वहाँ पे तो पढ़ाते ही इंग्लिश में, और पहले 2-4 दिन तो हमारी तोड़ते उठ गई कि ये क्या करवा रहे हो, क्या रहा, हम तो हिंदी मीडियम, फिर हम कहते सर हम हिंदी मीडियम के हैं, फिर वो आगे इंग्लिश में जवाब देता, मतलब कि हम क्या करें, आप इंग्लिश में हिंदी मीडियम से, हमें तो ये इंग्लिश में पढ़ाएंगे, तो वो चीज़ होती है। आप ये सीखोगे, अभी से शुरू करो, हमें कोई कहने वाला नहीं था, ये कि मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे अब गर्ल्स के बात बताए ना कि एनसीसी, बच्चियों को तब पता चलता जब उनकी उम्र निकल जाती, सर्टिफिकेट भी ले लेती, एज निकल जाती है, यार हमें तो पता ही नहीं चला ये भर्ती भी आती है एनसीसी की, और ऐसे डायरेक्ट एनसीसी रिक्वायरमेंट भी करती है क्या, डायरेक्ट ऑफिसर रिक्वायरमेंट होती है एनसीसी में, तो ये चीज़ें आपको आर्मी में आप देख रहे हैं नोटिफिकेशन आता है, डायरेक्ट आर्मी ऑफिसर रिक्वायरमेंट निकलती है सिर्फ एनसीसी की, और 25 ईयर एज मैक्सिमम, अधिकतम उम्र जो 25 ईयर्स मांगी जाती है, 25 साल। और आप लोग तो जैसे आप एनसीसी सर्टिफिकेट आपकी 20, 21, 22 साल 23 साल उम्र होगी, और आप लोग आराम से जा सकते, सिर्फ आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, तब आप लोग यहाँ पे। और ये ड्रेस लिए, अगर आपने एनसीसी ली, इसका कुछ आपको मिलना चाहिए, तब तो है बात, नहीं तो ये कि 2 साल का शौक है, ड्रेस पहन ली हमने, कुछ छोड़ दी, ये ठीक है। और आप एनसीसी में जाओ, अच्छी एक्टिविटी करो, अच्छी ड्रिल करो, बड़े अच्छे से डिसिप्लिन में रहोगे, तो वो चूज़ करते हैं वहाँ पे जो होते हैं ना कमांडो वगैरह, वो चूज़ करते हैं कि ये बटालियन अच्छी, इसको फायरिंग के लिए लेके जाओ, क्योंकि वहाँ पे तो लगभग 10-20 हज़ार कैडेट आए, सबको तो फायरिंग के लिए ले जाते नहीं है, और वो बता रहे एक फायरिंग की, जो एक फायर करते हैं ना उसका खर्चा 1500 रुपये से लेकर के 5000 तक आता है। हम एक राउंड फायर करते हैं 1500 से लेकर के 5000 का खर्चा आता है। जैसे मैंने 10 राउंड जो फायर किए, तो मतलब क्या 15,000 रुपये खर्चा कम से कम मेरी एक कैडेट के ऊपर आया।
वो वहाँ से गाड़ी से लेके जाते हैं, आपको आर्मी एरिया में लेके जाते हैं। वहाँ पे फिर स्ट्रक्चर बनी होती है, टायर वगैरह लगे होते हैं, उसके ऊपर हमारे फायरिंग करवाते हैं। हम फिर लेट के फायरिंग करनी होती है, और वहाँ हम देखते हैं दूसरे जो आर्मी वाले फायरिंग किस हिसाब से कर रहे होते हैं, कैसे उनका बैलेंस होता है। वो बिल्कुल इस हिसाब से मूवमेंट करते हुए फायरिंग करते हैं कि पास वाले के लगे भी नहीं, सामने निशाना भी सामने जाना चाहिए। अब वहाँ पे आप अगर 10 में से 10 निशाना लगाता है, 10 में से 9 लगाता है, तो आर्मी वाले क्या करते हैं, वहाँ कैचअप करते हैं कि हाँ ये बच्चे इसने इस तरह निशाना लगाया है। फिर वो एक्सीलेंस अवार्ड देते हैं। तो एक्सीलेंस अवार्ड के बाद में आपका हो सकता है कि वहाँ पे आपका फ्यूचर में वो आपका अवार्ड काम आ जाए। आप तीरंदाजी में जाते हो, कहीं भी शूटिंग में जाते हो, यही जो ओलंपिक में खेल के आते क्या करते हैं, यही तो करते हैं ना, खेलते ही हैं, वो खुद ध्यान देते हैं। अब आप देखो ये जो अभी वो बच्ची थी ना, उसको SP की रैंक दी है, ये अभी ब्रॉन्ज लेके आई थी, सिल्वर लेके आई थी, जो उसमें जो रेसलिंग में लेके आई थी एक बच्ची थी ना, वो चाइनीज़ नाम टाइप में था ना अपने वाले। तो उसके अब देखो उसमें क्या किया उसने गेम्स के, मीराबाई चानू। हाँ, तो मीराबाई चानू ने अब क्या किया, देखो उसके बारे में आप लोग देखोगे तो बेहतर कि एक परफेक्शन ही आपका किया ना, खुद कितनी गरीब थी, कितना कुछ उसने किया। तो आप लोग को पास मौका है, कॉलेज में है, गेम्स के प्रति ध्यान दो। और वैसे हमारे अगर मैं मंडी की बात करूँ, हमारे डिस्ट्रिक्ट की बात करूँ, तो आजकल हमारा डिस्ट्रिक्ट बहुत पीछे जा रहा है, आज नशे का देखते हैं, चिट्टा पता नहीं क्या क्या नाम है, हीरोइन एयर चिट्टा, फलाना ढिमकाना, बहुत सारे रोजाना न्यूज़पेपर में देखते हैं। तो बर्बाद ही हो रहा है ना हमारा। और जब तक हम यहाँ पढ़ते थे हमने नहीं देखा था कहीं गलियों में कोई नशे की कोई बात हो रही है, कभी नहीं देखा था, हमने ना ही सुना था। और आज तो जगह जगह जहरीली शराब बिक रही है, ठीक है, और इतना नशा बिक रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारा सारे बच्चे इसकी गिरफ्त में आ रहे हैं। तो हमें मतलब ये देखना है कि हमें आगे बढ़ना। हम जैसे अब मैं आगे बढ़ा, मैं आगे गया हूँ, आज मैं आपके बीच में खड़ा हूँ, आपके साथ में यहीं पढ़ा हुआ, यहीं खेला हूँ, यहीं से गया हूँ। और इसके बाद 2011 से मैं बाहर निकला हूँ घर से। 2015 के अंदर मेरी डिग्री क्वालिफिकेशन जो कंप्लीट हुई, उसके बाद में जोधपुर यूनिवर्सिटी में मैंने काम किया, नागौर स्कूल में काम किया, टैगोर स्कूल तारानगर का सबसे फेमस राजस्थान का टॉप मोस्ट स्कूल है। और वहाँ पे मेरा 15 डेज़ तक वो चला था, आपके जो बोलते हैं ना डेमो वहाँ पे सिलेक्ट करते हैं टीचर। 15 दिन तक डेमो चला, उसके बाद में मेरे को फाइनल किया था वहाँ पे। और वहाँ पे अच्छी खासी सैलरी थी, 45,000 45,000 की सैलरी टीचर को। यहाँ पे तो शायद पूरे स्कूल के टीचर की 45,000 में हो जाती है। और उस टाइम मैंने 90+ जो % के बच्चों के, बहुत सारे बच्चों के दिए थे। तो आप बढ़ोगे ना धीरे धीरे बढ़ोगे, तो आपके प्रति आपको खुद को पता चले कि हाँ वास्तव में आगे बढ़ रही है। ऐसे नहीं है कि हाँ बहुत सारे आते हैं। अब यूट्यूब पे हम देख लेते हैं कि मोटिवेशन वीडियो, बहुत सारे मोटिवेशन निकल के आते हैं, हज़ारों मोटिवेशन वीडियो। अंदर से मोटिवेशन, खुद से मोटिवेट होंगे तभी है, नहीं बाहर वाले तो कोई मोटिवेट नहीं कर सकते। वही चीज़ें आज तक मैं कभी मोटिवेशन का वीडियो नहीं देखता हूँ, ना ही मैं मतलब ऐसे कहता हूँ कि आप लोगों ने देखो, खुद के अंदर से मोटिवेट हो। आप देखो, आपने ये ड्रेस पहनी है, आप दूसरों से कितने सुंदर लग रहे हो, कितने अच्छे लग रहे हो आप लोग। एक सोचो, आपको लोग स्टेडियम में भी इधर से उधर से देखने के लिए आते हैं, ये देखने के लिए आते हैं ना बच्चों के, हाँ ये कुछ कर रहे हैं यार, कहाँ से, किस हिसाब से, क्या कर रहे हैं। तो ये चीज़ें अपनी पहचान अलग ही बनाओ, ठीक। अब आप थोड़ा सा फॉलन हो जाओ, तो वैसे सिचुएशन ले लो, पोजीशन ले। तो शुरू करें हम वापस से, ठीक है। पीछे का लॉक सबका सही है, और पीछे ठीक है ना, बस यही पोजीशन है। और हाथ को ना पीछे ढीला नहीं रखोगे, ऐसे ना, तो बिल्कुल ऐसे रखना, स्ट्रेट रखना, हाथ को ढीला ऐसे नहीं, ऐसे कर लो, बांध दिया बस, ये तो गया। क्योंकि जब निरीक्षण करता आता है ना, वो अब सारी चीज़ नोट करता है, फिर वो एक एक चीज़ देखता है कि हाँ इसको किस में नंबर किस में काटे हैं। ना एग्जामिनर आता है, आप कॉलेज में हो, एग्जामिनर आता है कि हाँ बच्चे के अब जैसे कॉपी में नंबर नहीं कट रहे होते, फिर वो सोचते हैं इसका कहाँ काटे नंबर, किस हिसाब से, फिर प्रैक्टिकल में काट देते हैं कि हाँ इसने ये चीज़ नहीं की तो इसके काट देते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखिए, आप पे अंदर कमी नहीं होनी चाहिए। वो खुश ऐसे हो जाए कि उसको बोले कि यार वास्तव में इस बच्चे ने किसको नंबर देना चाहिए हमें, ठीक है। सावधान, तीनों 3 में सामने से दाएं मुड़ेगा, दाएं मुड़। अच्छा मूवमेंट, ठीक है, अच्छा सुधार है। तीनों
चलेगा दाएं मुड़। जब आप मूवमेंट करते हो ना, पैर को आगे उठा ले, ऐसे उठा के मारो, ये उतार। अब आपकी तो वो मतलब एक ड्रेस ऐसी है, ठीक है, कि आप वो फ्लेक्सिबल है, कोई इशू नहीं, इस हिसाब से उठा के मारो, ठीक है। ये ना, ये स्ट्रेट, ठीक है, सीधे रहो और कमर को झुकाऊंगा, कमर को एकदम सीधी रहो। स्ट्रेट, सामने से तेज चलेगा, पीछे मुड़। विश्राम। कविता हाथ सीधे, हाँ बिल्कुल ऐसे, और इधर लगभग बाकी सब सही है। थोड़ा सा हाथ क्या है ना, आपको खुद को ध्यान रखना है, आपको ऐसे बोलना नहीं चाहिए, कोई भी ऐसे ना कहे कि हाँ भी आप हाथ ऐसे रखो। सावधान। ये इधर जो लास्ट में इधर वाली लाइन है, ये आपस में देखो भी आप सही खड़े हो गया, आप ये लाइन ये देखो, डिस्टेंस आप ये तो सही खड़े हो है ना, ये है इधर नहीं होगा, इधर नहीं, आप एक मिनट ये करो, अब डिस्टेंस कम से कम, हाँ इस साइड में इधर हो, पीछे देखते आप तो लाइन से। अपन प्रार्थना में कैसे करते थे, सीधी करो लाइन, बिल्कुल आके देखो, मतलब आप है ना देख के लाइन सीधी कर दिया करो। अरे इधर हो आप थोड़े भी, आप थोड़े आप याद एक बार मेरी तरफ घूम जाओ, मेरी तरफ घूम के लाइन सीधी करो, फिर वापस वैसी सिचुएशन में घूम जाना। हाँ अब लाइन सीधी करो, अब करो सीधी, मतलब एक लाइन सीधी लगनी चाहिए, बात तो देखना चाहिए, इसको लगना चाहिए बात। और आज मैंने कुछ चीज़ें कल बोली थी, वो नोट नहीं किया, आज वो चीज़ का आप लोग दोहरा रहे हो। क्या गलती की है आप लोग, देखो बताओ। लाइन या तो लगभग सही है, मैं देख पा रहा हूँ। क्या बोला था? हाँ, मतलब इसको कुछ नहीं हो, यहाँ पे सेफ्टी पिन बांध लिया करो, सेफ्टी। चौथा बटन नहीं दिखना चाहिए, सबसे बैड मैनर्स में आता है। क्या होता है, बैड मैनर्स में आता है, ये हम अभी ध्यान नहीं देंगे तो ये हमारी आदत बन जाएगी, आदत बनेगी तो फिर हमें क्या होगा, नंबर कटेंगे हमारे। सेफ्टी पिन भी ऐसे लगाना कि ऐसे नहीं हो खुद चुभ जाए, कहीं पे लग जाए, तो वो चीज़ है, ठीक है, ठीक है। और ये चीज़ है ना, ये चीज़ आपकी वो सही कर देगा, ठीक है। उसको आप डबल साइड चिप, हाँ लाइनर से, लाइनर को थोड़ा सा ना ये इस हिसाब से यहाँ पे चिप, ये ना जो लोहे का ये नहीं दिखना चाहिए अपने से, हाँ ठीक है, इस साइड। अब ये जो ये ना ये लोहे वाला ये नहीं दिखना चाहिए अपने, ये चीज़ें अंदर करके और उसको जो सेफ्टी पिन है उस सेफ्टी पिन से लगा लो, और काफ़ी ये थोड़ी सी ज़्यादा है, ज़्यादा है, एल शेप में, यानी इस हिसाब से कमांडो की नहीं देखते, इस हिसाब से बिल्कुल ये इस साइड से एकदम ऐसे होनी चाहिए, बिल्कुल लगना चाहिए कमांडो की तरह, हाँ इस हिसाब से, ठीक है, हाँ ठीक है। ना थोड़ा इतना ना ये बात ये ना, और ये चीज़ सबकी है ना, बैच जो लगे हुए ना साइड वाले, ये सबकी थोड़ी लूज है, या ड्रेस तो आपने ढीली है या इस हिसाब से। हालांकि ये क्या है कि आप नहीं तो ऐसे करना, जब इसको घर पे जाओ तो इसको उल्टा करके सुई से ना हल्का सा टांका लगा देना अंदर, ऐसा टांका लगाना जब आप धो तो इसको उतार के रख सको। ये आप जो सेफ्टी पिन है सीधी सुई से क्या होता है, एक टांका लग जाए अंदर की साइड से, ताकि पता नहीं चलेगा, और जब आप धो तो ये चीज़ निकाल दें। और कई बार क्या होता है, हम धोने के टाइम में ये बैच साथ में धो देते हैं, तो साथ में धोने से ये फूल जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे। तो ये जब भी आप ड्रेस धो तो ये चीज़ आप उतार दो, ठीक है, ये चीज़ हमेशा उतार दो। और जब कैप धोनी हो तो कलंगी बैच उतार दो, ठीक है। कैप तो धोने की जल्दी आवश्यकता नहीं होती, लेकिन जब भी धो तो कलंगी भी होती है।
जाए अंदर, उंगली नहीं जानी चाहिए अंदर, ठीक है। और पानी भी डाल देना ऊपर, तो ऊपर से जाना, ऐसे नहीं कि यहाँ से क्रॉस हो जाए, बिल्कुल मजबूत होना चाहिए आर्मी इस आर्मी फिर इस चीज़ को करोगे तो दिक्कत बस लोग कोई दिक्कत नहीं। मुझे पता है कि थोड़ा सा वैसे ही है ही कम ही तरह वो चीज़, ठीक है। आप पहली बार आ जाइए तो ये ना यहाँ लगा के इसको इस जगह पे होना चाहिए, और दूसरा ये दिखना नहीं चाहिए यहाँ सेफ्टी के लिए, इसको यहाँ पे लगा दो सेफ्टी, ये लोहे का बाहर नहीं दिखना चाहिए, ठीक है। बस ठीक है। और ये चौथा बटन नहीं दिखना चाहिए, ये बेल्ट से टूटा है ना, ऐसे कोई भी पकड़ के ऐसे खींच ले तो वो ये बेल्ट ऊपर और ये जो फोल्ड चार उंगली यहाँ तक, बिल्कुल 4 उंगली इसको सही से फोल्ड जैसे बिल्कुल ऐसे नहीं लटकते हो, जैसे लटक रहे हम कोई वैसे ही घूम रहे हैं, ये बिल्कुल बेड मैनर्स में है। और इसको डबल साइड करोगे बेल्ट का भी ठीक है ना, वो आप लोग थोड़ी दूर करोगे। और शूज हमेशा पॉलिश करनी है, वो आपको बता दिया। और अब आपको चलना है जोर जोर से बोलते हुए, ठीक है, बोलते हुए चलना है। और कदम मिलने चाहिए, लाइनिंग से लाइनिंग मिलनी चाहिए, ठीक है। ऐसे नहीं कि एक दूसरे कदम ना मिले। अब पीछे से आप आगे पीछे से तीनों, पीछे से लास्ट में तीनों आगे आ दो इस लाइन के तरफ। अब आप कमांड दोगे और आप चलने की कमांड दोगे। पहले तो सावधान विश्राम कराओगे, ठीक है। और पहले कमांड से पहले क्या होना है, अटेंशन किसको होना है, खुद को अटेंशन होना है। जैसे ये कमांड दे तो कैडेट को क्या होना, अटेंशन हो जाना, हमें कोई भी कमांड मिलने वाली है, ठीक है। आपको तैयार विश्राम है ना, तो भी जैसे ही वो कमांड देता है ना, तो ऐसे एक्टिव हो जाना कि हाँ ठीक है, हम कोई भी कमांड दी है हम उसका पालन करेंगे। तब कमांड देने के बाद में हमें नहीं कि ऐसे देखना है कि कौन क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। हमारी जो गर्दन है वो स्ट्रेट होनी चाहिए, बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, ठीक है, बिल्कुल सीधी होनी चाहिए कमर। और जो भी कमांड आपको मिले आपको उसका पालन करा। और अब जो है आपके लगभग 3-3 में हो ना, तो अब आपके कदम मिलने चाहिए। और बिल्कुल भी ऐसे नहीं हो कि लाइन इधर से इधर हो जाए, अब ऐसा नहीं होगा ना, ठीक है। हाँ, तो कमांड सावधान विश्राम करो पहले। परेड सावधान, परेड विश्राम। फिर सावधान करा के फिर पीछे मुड़ा के फिर इधर मुड़ा के अब सावधान करना, फिर पीछे मुड़ाना। फिर पहले मैं बोलते वक्त नहीं, वो आप बोलने से पहले सावधान, जैसे आप है ना, तो पहले सावधान। और मुड़ने भी आप पहले मुड़ जाओगे, ठीक है। और बाद में सावधान, परेड दाएं मुड़ो, परेड पीछे मुड़ो, परेड बाएं मुड़ो, परेड पीछे मुड़ो। का गलत मोमेंट हुआ क्या, किसका हुआ गलत मोमेंट, किसका हुआ ना, गलत मोमेंट किसका हुआ, कोई बात हो जाता है पहले पहले। अब आपको तीनों 3 में बाएं से तेज चलेगा, तेज चलेगा। परेड तीनों 3 में बाएं से तेज चल। बोलते हुए जोर से, दो एक एक दो एक एक दो एक एक दो एक सभी आगे चलो, एक दो एक एक दो एक एक दो एक
इसकी आवाज नहीं है, आपकी आवाज में एक तो एक और सस्ती आपको है ना इससे डिस्टेंस कितना रखना है। एक मिनट और आगे आओ, मैं बताऊँ आपकी डिस्टेंस आप कितना रहोगे ताकि पीछे वाले वो आपसे अड़े नहीं। आप क्या आता है कि कंचन है, कंचन आके आप आ रहे हो आगे तो कंचन भी पीछे जा रही है, ठीक है, ये ध्यान रखो, समझ में आई बात। आप कितना लगभग आगे रहोगे और प्लेट आपकी ऐसे आवाज़ नहीं, सब जगह आपकी बोलनी चाहिए आवाज़। और है ना डिस्टेंस और आपस में लाइन हाथ पैर मिलाने की कोशिश करो, ठीक है, मिलाने की कोशिश करो और पीछे बातें नहीं करोगे। हमेशा ये ध्यान रखना जब भी आपकी परेड होती है कैडेट आपस में बात नहीं करते, बात नहीं करते। अभी तो आप सीखोगे नहीं, आप आपस में बात करोगे तो आप सीख ही नहीं पाओगे, ठीक है। आपस में क्या नहीं करोगे, बात नहीं करोगे तो सीख नहीं पाओगे। आप इसको पीछे घुमाओ, इनको लोग बात पीछे मुड़। अब तेज चलो सामने, तीनों तीन में तेज चलो। सामने से तीनों तीन में तेज चल। एक दो जोर से आवाज आनी चाहिए। एक दो एक 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 ब्रेक थम। अब इनको बाएं मुड़ा के बाएं चलाओ, बाएं मुड़ा के बाएं चलाओ। ब्रेक बाएं मुड़ो। ब्रेक सामने सीधा चल। एक दो एक 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 ब्रेक थम। ब्रेक सावधान। ब्रेक विश्राम। ब्रेक सावधान। ब्रेक बाएं मुड़। ब्रेक तीनों तीन में सामने से तेज चलेगा, पीछे मुड़। बस इनको अब यही समझा रहा हूँ कि अगली बार आप मुझे मौका मिले तो तैयार मिलो एक। ब्रेक तीनों तीन में बाएं मुड़ेगा, बाएं मुड़। लाइन चलना है, निरीक्षण करना है, बिल्कुल एक कदम। ब्रेक तीनों तीन में खुली लाइन चलेगा, खुली लाइन चल। आवाज पैरों को ना मिलाने की कोशिश किया तो लाइन को ऐसे नहीं, एक आगे एक पीछे, ऐसे नहीं। आप अपने टेढ़ी नजर से देख लिएगा, वहाँ पे आपको कोई नहीं बोलेगा भी कौन गलत कर रहा है। आपको बताया ना उतना ही रखा करो, नहीं तो ऐसे लंबा बन लाइन टेढ़ी हो जाती है। ठीक है, और अपना जो पहला कदम उठाओ ना तो पहले ऐसे उठा के टक की आवाज़ आनी चाहिए, ऐसे आवाज़ आनी चाहिए कि टक की। और आपके पास सूद अच्छे हैं, इनकी तो आवाज़ वैसे ही करते हैं कि नीचे के स्वर वो अच्छी से आवाज़ करते हैं, ठीक है। तीनों तीन में निकट लाइन चलेगा, निकट लाइन चल। अब आपको ये पता होना चाहिए निकट लाइन क्यों चलाई जाती है और जो है आपकी फुल लाइन क्यों चलाई पता है। तो ये चीज़ें एग्जाम जो आप सीख रहे हो वही एग्जाम में आपके आएगा, ठीक है। जो सीख रहे हो वही किस में आएगा, एग्जाम में आएगा। एब्सेंट कौन है? तीनों तीन में पीछे मुड़ेगा, पीछे मुड़।
और लाइन से लाइन डिस्टेंस रखोगे ध्यान से, ठीक है। और कदम 1 2 1 2 1, भले धीरे बोल लेना लेकिन बोलोगे कदम के साथ, धीरे चल लेना कोई प्रॉब्लम नहीं, धीरे चलोगे सीख जाओगे, ठीक है। धीरे चल लेना कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कदम मिलने चाहिए आपके। और 1 2 1 1 2 1 आवाज़ आएगी ना, ठीक है, आ जाएगी आवाज़। अब तक तो 10 बजे, अब तक भूख थोड़ी लगी है। यस सर। आ जाएगी ना आवाज़? यस सर। अरे आएगी कि नहीं आएगी? यस सर। हाँ, तो कमांड लेके चलोगे और आप इस साथ में चलो, वहीं से मूवमेंट आपका ध्यान रखो। ब्रेड सामने से तेज चल। 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 अब है ना, चलते चलते बाएं मुड़ने का बोलना ना, चलते चलते आप, ठीक है, चलते चलते स्ट्रेट बाएं मुड़, बाएं मुड़ना, चलते चलते फिर बाएं मुड़ना, चलते चलते बाएं मुड़ना, ठीक है। वापस वैसे गए चलाना, फिर थोड़ी सी आगे चलते फिर बोलना बाएं मुड़। ब्रेड सामने से सीधे तेज चल। 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 देखने का बोला है, कम बाएं देखने का बोला, आपका बायां किस साइड है? बायां है ना उधर, मैं बोले कहीं खड़ा हूं। कमांड का ध्यान रखा करो पूरा। ब्रेड कहते ही सावधान हो जाएगा, कुछ ना कुछ आदेश आने वाला है। आप कौन हो? कहने वाले हैं, ठीक है। ये नहीं आपका बायां, आप ये नहीं कि सर से इधर हो सकता है, इधर देखने का बायां यही हो सकता है, नहीं आपको ये पता है लाइन यार्ड जो आपका किस साइड में, उस साइड में आप बाएं देख के बोले ना, तो आपको ऐसे इधर से देखना चलना आपको वैसे ही है, बाएं देख के बोला आपको। और सैल्यूट कौन करेगा? आपका जो कमांडर है, ठीक है, जो आपको कमांड दे रहा है, आपको जो कमांड कर रहा है वो सैल्यूट करेगा, ठीक है। जैसे वो बाएं देख के कर रहा है तो वो बाएं देख के ऐसे बाएं देख के करके बाएं देखते हुए सैल्यूट करेगा, चाहे वो दाएं देख रहा है तो दाएं देखते हुए सैल्यूट करेगा। समझ में आई बात आपके? आप लोगों को जैसे है ना, आपको वैसे मूवमेंट रखना, बाकी सारा मूवमेंट वैसे ही रखना। आपको जैसे उसने बोला तो आपको ऐसे नजर घुमाना, इस हिसाब से कर लेना है। देखते ना अपने लोग आदमी परेड की जो टीवी पे देखते हैं, जो बाएं देखते रहो इस हिसाब से देखते रहे, इस हिसाब से देखते रहे, लेकिन उनका मूवमेंट कहीं जाता है कभी नहीं जाता। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना नहीं, उसमें चलते रहना है, मूवमेंट चलते रहता है, ठीक है। मूवमेंट जब आपको घूमने का टर्न होने का होता है ना, तब आपके हाथ स्ट्रेट हो जाना चाहिए, तब आपको दो हाथ मूवमेंट, जब आप स्ट्रेट कर लिए घूम गए, उसके बाद जैसे ही चलोगे फिर वापस हाथ, ठीक है। समझ में आएगा? जो आगे जो दाएं मुड़ सर आगे वाला सर। अब है ना विकास, इनको पीछे मुड़ा के वहाँ ले जाके फिर इनको वापस उधर चलाना, और चलते चलते कमांड देने की, चलते चलते बाएं मुड़ या तो दाएं मुड़े, ठीक है। कौन सी कमांड ये आप ध्यान रखोगे, इस साइड मुड़ाना कौन सी कमांड है, ठीक है, आपको ध्यान एक्टिव रहना चाहिए ये सारा। बाएं और पिछली दोनों एक्टिव। ब्रेड पीछे मुड़। ब्रेड सामने से तेज चल। 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 ब्रेड बाएं मुड़। 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1
एक दो एक पेट सीधा देख। एक दो एक चलते चलते बाएं मुड़ेगा, बाएं मुड़। हाथों का मुंह में रुक जाना चाहिए। एक दो एक 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 पेट बाएं मुड़। एक दो एक दो एक एक दो एक एक दो एक एक दो एक आगे जाके एक दो एक 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 दो पेट कम। अरे हाथ मिलाने का प्रयास देखकर पास वाला कैसा चला रहा है वैसे मिलाने की कोशिश करो, धीरे कर लो। जरूरत नहीं है, थोड़ा सा देख पता चल जाता है अगले का हाथ कौन सा जा रहा है। ये थोड़ा सा देखो, इधर उधर देखो, आस पास में देखो कि किस हिसाब से चल रहा है। हाथ मिलने लग जाते हैं। हाँ तो थोड़ी डिस्टेंस रखो, हाथ भी नहीं लगे, थोड़ा नहीं किया ना। होना चाहिए, थोड़ा आगे हो जाओ। आप क्या हाथ जब गिरते हैं, जब आप लोग बिल्कुल एकदम नजदीक आ जाते हैं, चलते चलते आपको पता नहीं चलता। वो आपके कदमों का हेर फेर रहता है, कोई जैसे लंबे कदम बढ़ते हैं कि छोटे बढ़ते हैं। ये चीज़ आप ध्यान रखो बहुत बड़ा कदम मेरा था। कदम का। और बाकी और जो है आप धीरे धीरे ना घर पे ना बाएं दाएं मुड़ की ये प्रैक्टिस किया करो घर पे जाके भी। लेना तो पूरा है लेकिन भटकना थोड़ा सा ही है ना। पहला है ना, पहला जो कदम होता है ना, पहला तो जो उसका पहला तो एकदम लगो है, उसके बाद में एक दो एक दो, फिर छोटे कदम ले लो, ज़्यादा बड़े कदम की जरूरत नहीं है। ऐसे नहीं है भाई अब कोई 6 फुट का तो वो है ऐसे ही 1 2 वो फिर वो अपने आप ही डैमेज हो जाएगी, लाइन खराब हो जाएगी। लेकिन एक सीमा होनी चाहिए कि इतना ही लेना कदम, इतना ही लेना है, ठीक है। कदम जो लेने आप हिसाब से लेने, ऐसे नहीं कोई अपने कद का फायदा उठा दे 6 फुट मैं तो ऐसे ही चलूँगा साहब, ऐसे नहीं चलना है, ठीक है। ये ध्यान रखना आप लोगों को। और हाथ जहाँ तक आप कोशिश करो मिलाने की, आप पास वाले को देख लो, पीछे वाले को नहीं देख सकते, पास वाले पीछे वाला आपको देख के मिला लेगा, अपने आप मिल जाएंगे। और धीरे मूवमेंट कर लो, अपने आप मिल जाएंगे हाथ पैर, ऐसे कोई जरूरत नहीं मिलेंगे, हाथ पैर मिल जाएंगे। तो ये चीज़ थोड़ी सी आप ध्यान रखो, ठीक है। तो कितना हो टाइम सर? इनको बच्चों को गर्मी भी है, खाना इनको भूख भी लगी होगी। आप कमांड देकर आगे लेके, और इनसे डिस्टेंस आप रखोगे, आप आगे हो कभी तो आप भी आगे हो, है ना। डिस्टेंस पूरी रखोगे, आप आगे हो जाओ और आगे हो जाओ और आगे हो जाओ, आप दूर हो जाओ इनसे, हाँ और दूर हो जाओ, ताकि ये आपकी दिक्कत नहीं होगी कहीं भी। हाँ आप इनको पीछे मुड़ाओगे, फिर वहाँ पे ले जाके थम करोगे, थम करके वापस इनको वहाँ से फिर जो है पीछे मुड़ाओगे, फिर यहाँ तक लेके आओगे, ठीक है। ट्रेन पीछे मुड़, ट्रेन सामने से चल। एक दो एक 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 ट्रेन पीछे मुड़, ट्रेन सामने से सीधे चल। एक दो एक 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 ट्रेन दाएं देख, एक दो एक एक दो एक ट्रेन देख। दाएं देखने के बाद आप रुके क्यों? बोलने का देखने का बोल रहा है ना, किसी रुकने का बोल रहा है। कमांड देखना
बार बार कहते फ्रेंड शब्द ही एक सावधान रहने का है। टेंशन होता है ना, तैयार फिर हो क्या जाओ। कह रहे क्या कह रहे, कुछ भी हो फिर जो सकता है। सुना तो जो सुना उसी को फॉलो किया। ऐसे नहीं कि मतलब उन्होंने बोला क्या रुकने को बोला ही नहीं, आप रुक रहे हो वहाँ पे, ये मिस्टेक नहीं है। बिल्कुल सीधा ठीक है ना, आपको हाथ यहाँ तक आना चाहिए हाथ, यहाँ के पीठ ठीक है, हाथ यहाँ तक। बिल्कुल टाइट रहना चाहिए, हाथ कंधे से ऊपर नहीं जाना चाहिए। अब कौन है ठीक है, चलती है ना तो चलो। यहाँ लाके ऐसे कर देती है। शक्ति एक मिनट इधर आओ। कौन प्लेट सीधे रखनी है। अब है ना, मैं बताऊँ आपको, सिर्फ आगे वाले 3, आगे के जो 3 है ना, फ्रंट के 3 वही मूवमेंट करेंगे। सकते आप वहाँ पे करेंगे और आपको वहाँ तक जाना, उसके बाद थम बोलना 3 को, कि तीनों 3 में तेज चलेगा। ठीक है, अब तेज चलोगे एकदम तीनों के कदम लाइन तीन वहाँ पे खड़े हो। उसके बाद फिर बाद में ये पीछे वाला कमांड है, फिर पीछे वाले 3 जाएंगे, उनके पीछे स्टेप बनाते चलेंगे। पहले 3 जब आप तीनों लाइन में है ना, तो आगे वाले पीछे वाले देखेंगे ये कैसे चल रहे हैं, कैसे लाभ रहे हैं। पहले फर्स्ट जो है ना कमांड, पहले बात ऐसे ऊपर उठनी चाहिए। ठीक है, इस हिसाब से एडी, ये नहीं है कि ज़मीन पे कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से पूरा जोश के साथ करोगे। ठीक है, और पहले हाथ और उसके बाद में इस हिसाब से। और ध्यान रखना कि आप आपस में आपका कॉम्बिनेशन बैठना है, 3 में ही चलेंगे। ठीक है, अब 3-3 करके हाँ आप कमांड दोगे। आप पहले आगे वाले 3 जाएंगे, पीछे वाला कोई मूवमेंट नहीं करेंगे। हाँ कमांड, और आगे वाले वहाँ पे जाके थम कराना। ठीक है, ध्यान को पैर का ध्यान को कौन सा निकलना। ब्रेक, आगे वाले तीनों 3 में सीधे चल। ब्रेक, थम। ब्रेक, आगे वाले तीनों 3 में सीधे चल। ब्रेक, थम। ब्रेक, आगे वाले तीनों 3 में सीधे चल। ब्रेक, थम। ब्रेक, सामने सीधे चल। ब्रेक, थम। इसमें बाकी ने जितनों ने किया, इसमें सबसे जो लास्ट में किया ना जिन्होंने, इनका इम्प्रूवमेंट अच्छा है भाई। जो लास्ट में किया है इनका इम्प्रूवमेंट अच्छा है, ये कुछ ना कुछ सीख पाए। आगे वालों में बीच में आप लोग थोड़ा से मिसमैच हो रहे हो। और एक चीज़ और बताऊँ, आपकी जो ब्रश है ना, इसकी जो ये बाल है, ये इनके थोड़े से प्रॉब्लम होते हैं। इनमें क्या होता है, इसके पीछे दो क्या बोलते, गुत्त बोलते हैं, 2 या चोटी बोलते हैं, 2 चोटी करके और इसको आपस में घुमा के आपस में यहीं बांध दो। और बाद में अपनी कैप ऊपर जो जाली होती है वो लगा के कैप के अंदर आ जानी चाहिए चीज़। ठीक है, ये दिख नहीं चाहिए बाहर। ठीक है, अभी तो आप यहाँ पे कर रहे हो, धीरे धीरे आप लोग सीख जाओगे। तो ये चीज़ क्या, यहाँ अंदर बंद हो जाएगी, कैप इसके ऊपर से आ जाएगी, तो आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगी। नहीं तो ये क्या था, आपके पास चल रहे हो और ट्रेड कर रहे हो, एकदम ड्रिल कर रहे हो, ड्रिल में ये कहीं ना कहीं आपको खराब करे, बिखर गए या कुछ भी हो गया तो आपको दिक्कत है। यहाँ पे क्लिप लगा के ऊपर उसकी जो जाली होती है वो लगा के और कैप ऊपर से डालो, ताकि पता भी नहीं चले आपके इस चीज़। ठीक है, आप वापस शक्ति को पीछे मुड़ा के 3 को वहाँ चला के और फिर विसर्जन करेंगे। विसर्जन में सैल्यूट हाँ सैल्यूट, विसर्जन में सैल्यूट बोला है। बाकी तो मूवमेंट लाइन तोड़ की तरह, और विसर्जन में क्या होता है, सैल्यूट होता है। समझा? ब्रेक, पीछे मुड़। सारन चलाना नहीं, 3-3 में चला के फिर बाद में। ब्रेक, आगे वाले तीनों 3 में सीधे चल। अब देखो आगे वाला परफॉर्मेंस देखो आप, पीछे वाला। ब्रेक, थम। ब्रेक, आगे वाले तीनों 3 में सीधे चल। हाथ मिलाने की कोशिश करो। धीरे है वो थोड़ा तेज ब्रेक,
बीच में पैर और जो हाथ धीरे चलाओगे बीच में आपस में ब्रेक थम ब्रेक तीनों तीन में सीधे चल ब्रेक थम जबकि ये कहना आप जब बोलते हो ना तो आपको नहीं बोलना, आपको अपना जो ध्यान है सीधे रखना है, आपको कहीं नहीं देखना है, आपको तो कहीं नहीं देखना है, आपको तो ना आप वहाँ खड़े हो ना तो आपको देना पीछे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आपको ध्यान नहीं देना है, बस आपको कमांड देनी है और इनको क्या है इनको सारी एक्टिविटी करनी है, तो आपको बोलनी है, ठीक है। ऐसे नहीं है कि ये विकास देख नहीं रहा और कमांड दे रहा, हो सकता है वो वैसे ही कमांड दे रहा है, उसको पता ही नहीं दिया मैं कुछ कह रहा हूँ। और आपको क्या समझना, जो आपको कमांड दे रहा है मतलब आपको कमांड दे रहा है, वो भले कहीं देख रहा है, कुछ भी कर रहा है, कहीं खड़ा है, कैसे भी खड़ा है, भले वो आपके लेफ्ट में खड़ा है आपको राइट की कमांड दे रहा है, चाहे राइट में खड़ा लेफ्ट की दे रहा है, तो आपको जिसकी कमांड दे रहा है वहाँ दें। ऐसे नहीं कि मैं इधर आपकी जो है इधर राइट में खड़ा हूँ और आपको मैंने बोल दिया आप लेफ्ट की तरफ देखने के लिए, आपको बाएं देख तो आप मेरी तरफ देखने लग जाओ, सर इधर खड़े इधर बोला है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब वो बाएं का देखा मतलब बोला अब बाएं देखना है आपको, दाएं का बोला मतलब दाएं देखना है आपको। समझ में आई बात सबकी? क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक? यस सर। तो आज की क्लास में किसी को कोई प्रॉब्लम नो सर। नहीं है? प्रॉब्लम सर। ठीक है। तो अब भारत माता की जयकारा बुलाओगे जोर से और उसके बाद में विसर्जन होना है आपको। 3 बार हाँ विकास जय बोलो, जोर से बुलाना। भारत माता की जय भारत माता की जय भारत माता की जय अब विसर्जन की दो कमांड। हाँ, विसर्जन ब्रेक विसर्जन 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 का पता है? विसर्जन के बाद में कोई एक्टिविटी नहीं होती। दाएं तोड़ में क्या होता है? पानी पेशाब की छुट्टी होती है और उसके बाद में पानी की रखी क्या हुआ